अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, क्या चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और जो मेरे चैनल पे न्यू है मैं उनसे अपील करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ कर दें, प्रेस कर दें बेल आइकॉन को, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए आप तक पहुँच सके। तो आज का हमारा लेक्चर है पार्ट 4 डाटा एंट्री का। जो लेक्चर मैंने स्टार्ट किए हुए हैं डाटा एंट्री पे, तो उसका आज पार्ट 4 है। मैं इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा आज के लेक्चर में ये क्वेश्चन रिमेनिंग जो है वो कंप्लीट करूँ, अगर नहीं तो एक लेक्चर इसके बाद और होगा। तो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है जी। इज़ अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग, प्लांट और कैंपस और बिटवीन नियर बाई बिल्डिंग्स। वो कहता है कि वो कौन सा नेटवर्क हम इस्तेमाल करते हैं विद इन अ बिल्डिंग, कैंपस या नियर बिल्डिंग्स जो होती हैं जहाँ पे ज़्यादा फासला नहीं होता। तो लैन हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है। मैन कहते हैं मेन एरिया नेटवर्क, और जो वैन होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो वसी होता है। और क्वेश्चन नंबर 17 विच इज़ नॉट अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल इन एम एस एक्सेस। वो कहता है कि वो कौन सा मेथड है जिससे हम टेबल क्रिएट नहीं कर सकते एम एस एक्सेस में। तो लेआउट व्यू की मदद से हम जो है टेबल क्रिएट नहीं कर सकते एम एस एक्सेस में। क्वेश्चन नंबर 71 व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट वर्ड ऑटोमेटिकली सेव्स योर डॉक्यूमेंट। वो कहता है कि जब आप वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो वर्ड में एक ऑप्शन अवेलेबल होती है। तो वो ये होती है कि अगर आप वर्ड में काम कर रहे हैं लगातार, तो आप आफ्टर 10 मिनट्स ऑटोमेटिकली आपकी जो वर्ड डॉक्यूमेंट होगी वो सेव हो जाएगी। तो ये ऑप्शन वर्ड में अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम इंक्रीज्ड बाई X% पर वीक ओवर 2 successive weeks if at the beginning 2 kg was available for Rs 80 and after 2 weeks they were available for Rs। वो कहता है कि एक चीज़ थी जिसको उसने नाम दिया एक्स, एक चीज़ थी तो वो X% इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। उसकी प्राइस थी 80 रुपये जब बिगिनिंग में, तो 2 kg अवेलेबल थी 80 रुपये में। तो सिंपली हम ये करेंगे, जो नीचे ऑप्शन इसने दिए हुए हैं 1.5, 15, 1, 1, 5, 1, 11.15, तो हम ये इनको ना परसेंटेज कंसिडर करेंगे। तो आज जो मैं इसको सोल्यूशन आपको बताता हूँ वर्ड में। तो ये यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है जी, आप चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है जी। तो हम मैं इधर से ले लेता हूँ 15% ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं 15% लेता हूँ, तो मैं प्राइस क्योंकि 80 रुपये थी 2 kg की, ये देखो 80 रुपये थी। तो 80 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 15 के साथ, तो मुझे आंसर आता है 12। तो 12 मैं 80 में डिवाइड करूँगा, तो एक हफ्ते के बाद जो प्राइस थी वो थी 92 रुपये। और वो कहता है कि कंसर्ट 2 हफ्ते यानी कि सक्सेसिव 2 वीक्स, लगातार कंसेक्टिव 2 वीक्स उसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई है। तो हम एक हफ्ते के बाद प्राइस थी 92 का हम फिर 15% लेंगे, तो ये आएगी 13.80। तो हम 13.80 को 92 में जमा करेंगे, तो ये हमारी प्राइस आ जाएगी 105.80 रुपये। तो इस तरह हमारा जो आंसर होगा वो इसका जी राइट आंसर है जी बी। क्वेश्चन नंबर 73 है जी विच अलाइनमेंट चॉइस स्प्रेड्स द डाटा अक्रॉस द विड्थ ऑफ द सेल। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये जो ऑप्शन इसने सेंटर भी नहीं है, जस्टिफाई भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इंडेंट। इंडेंट आंसर ठीक है। समटाइम्स हम जो डाटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड के ज़रिए भी कर सकती हैं, लेकिन इन्होंने इधर इंडेंट जो आंसर दिया, तो हम इसको ही सही कंसिडर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 74 है वेयर डज वर्ड इंसर्ट अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो वो कह रहा है कि
वर्ड में वो इस टेबल ऑफ कंटेंट्स कहाँ पे इंसर्ट करता है, तो हमेशा टेबल ऑफ कंटेंट्स वही होते हैं बिगिनिंग में, जो हर आप बुक पे भी दे सकते हैं, किसी मैगज़ीन वगैरह में भी आप दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट्स उसको कहते हैं कि हर चीज़ सेपरेट क्लासिफिकेशन उनकी की होती है कि ये वाला पेज यहाँ पे है, ये वाला मटेरियल यहाँ पे, ये आंसर यहाँ पे है, यानी कि हर चीज़ डिफरेंट करके लिखी होती है। हमेशा हम जब टाइटल देते हैं उससे पहले होता है बिफोर द डॉक्यूमेंट टाइटल। तो क्वेश्चन नंबर 75 है जी, व्हेन द रिव्यूइंग पेन इन इज ओपन द टाइटल ऑफ द पेन इज रिविजन्स। इसका राइट आंसर है जी बी। 76, इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 एंड ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 29 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो इसका राइट आंसर है जी ए। मैं आपको ये समझा देता हूँ प्रैक्टिकली भी। तो ये जी यहाँ पे क्वेश्चन है जी ये वाला। तो वो कह रहा है जी कि इफ़ ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 एंड ए की 2 प्लस बी की 2 इज इक्वल टू 29 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो ये उसने आंसर दिए हुए हैं, तो सिंपली ए माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू होता है ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2 AB। तो इसमें हम अब जो वैल्यूज़ हैं वो हम पुट करते हैं। ए माइनस बी इज इक्वल टू 3, तो उसने 3 दिया हुआ है, 3 का स्केयर आ गया इधर। ठीक है, 29। ए की 2 प्लस बी की 2 इज इक्वल टू 29 ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये ले लेंगे 29 माइनस 2AB। तो इसको हम सोल्व कर देंगे, 9 आ जाएगा। 9 इज इक्वल टू 29 माइनस 2AB। तो 2AB को हम एक तरफ ले आएंगे, 2AB इज इक्वल टू 29 माइनस 9, ये आ गया जी 2AB इक्वल टू 29 माइनस 9 इज इक्वल टू 20। तो आ जाएगा जी 2AB। सिंपली आप लिख लें ए बी इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो हमारा जो राइट आंसर होगा जी ये आंसर नंबर ए है जी, 10 हमारा राइट आंसर होगा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 77, कनेक्शंस टू द इंटरनेट यूजिंग अ फोन लाइन एंड अ मॉडेम आर कॉल्ड। हमेशा जो भी आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो डिजिटल कनेक्शंस हम यूज़ करते हैं फॉर इंटरनेट ही और मॉडेम के लिए, कॉल्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 78 है जी, यूर फाइल्स स्टोर वेरियस वर्जन ऑफ रनिंग प्रोग्राम्स यूर टेम्प फाइल्स। टेम्प फाइल जिसको कहते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 79, द रूल्स दैट डिक्टेट हाउ द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ फार्मूला आर रिटन इन अ टेबल एंड एल्सवेयर आर कॉल्ड सिंटैक्स। इसको कहते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू RS 815 इन 3 years एंड RS। तो गैज़ ये इंटरेस्ट के बारे में है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का आपने सुना होगा। सिंपल इंटरेस्ट ये होता है कि आपने सेम फिक्स रेट पे लेना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है कि हर साल हर माह जितने भी साल है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, कंपाउंड होता रहेगा। तो ये भी मैंने इधर सोल्व किया हुआ वर्ड में, आपको ले चलता हूँ इधर। ये क्वेश्चन मैंने सोल्व नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ। वो कह रहा है कि आपने 3 years वो कौन सी वैल्यू है जिसका 3 साल के बाद जो इंटरेस्ट बना वो 815 रुपये बना। तो सिंपली उसने चौथे साल का भी इंटरेस्ट आपको दे दिया है। आप चौथे साल के इंटरेस्ट 854 ले लेंगे, और 3 साल के बाद जो इंटरेस्ट था वो 815 था। वो दोनों के डिफरेंस आप ले लेंगे, 854 माइनस 815 वो आ जाएगा 39। तो 39 एक साल का इंटरेस्ट है, तो 3 years का कितना होगा। 39 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तकरीबन 117 रुपये आ जाएगा।
तो हमने वो अब वो अमाउंट लेनी है जो असल एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टोटल जो अब तक वैल्यू बनी है 815, उसमें से हम वो 3 साल का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे 117 रुपये, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 698 रुपये। इस तरह से ये आंसर आपके पास आ जाएगा 698 रुपये। और क्वेश्चन नंबर 81 है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। वो कहता है कि इनमें से कौन सा वो नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होता है जो अपने एक पे और अपने आप पे आपके अलावा किसी और नंबर पर डिवाइड ना हो। यानी कि 11 है, 11 एक पे डिवाइड हो सकता है या 11 पे हो सकता है। 61 भी ऐसे ही है। 91 वो वाद नंबर है जो दूसरे नंबर पे डिवाइड हो सकता है। आप मल्टीप्लाई कर दें, 13 × 7 = 91 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 82 है जी, विच नंबर विल कम नेक्स्ट 5, 7, 10, 12, 14। तो ये 3 सीरीज़ दी हुई है इन्होंने। पहले दी हुई है 5, 7 की, 2 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 10, 12, 14, 2 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 24, 26, नेक्स्ट आएगा 2 के डिफरेंस के साथ 28। क्वेश्चन नंबर 83 है जी, is a technique that is used to send more than one call over a single line। वो कहता है कि वो कौन सी टेक्निक है जिसको हम यूज़ करके एक सिंगल लाइन पे ज़्यादा कॉलें कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग इसको हम कहते हैं। व्हाट इज़ द बैकग्राउंड फॉर अ चार्ट कॉल्ड। बैकग्राउंड फॉर अ चार्ट, वो कह रहा है कि जी व्हाट इज़ द बैकग्राउंड फॉर अ चार्ट। बैकग्राउंड के चार्ट को क्या कहते हैं हम, चार्ट एरिया कहते हैं। व्हाट डायलॉग बॉक्स अलाउज यू टू चेंज अ फील्ड नेम्स इन अ पाइवेट टेबल। पाइवेट टेबल में आप फील्ड सेटिंग में जब आप जाएंगे तो वहीं से आप चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हाट इज सिनोनिम फॉर कॉन्ट्रैक्ट कंट्राडिक्ट टू अपोज बाई वर्ड्स। किसी की भी वर्ड्स इस्तेमाल करके मुखालफत करना, इसको कंट्राडिक्ट कहते हैं। इफ़ द आवर हैंड ऑफ अ क्लिक क्लॉक इज टर्नड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम 2 PM to 9 AM, थ्रू हाउ मैनी डिग्रीज विल इट हैव टर्नड 150 डिग्रीज। इसका राइट आंसर है जी। इंशाल्लाह जी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 88 से। तो आज का लेक्चर इधर हम ख़त्म करते हैं। तो काइंडली जो भी मेरे चैनल पे न्यू है मैं उससे अपील करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं मज़ीद जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।